तो यही सुन के सर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर इसमें जो विक्टिम है, अगर लेट्स सपोज वो 16 साल की हो और जो अक्यूज्ड है वो भी सेम हम उम्र हो 16 या 17 साल का, तो क्या उन पे भी पॉस्को लगती है? देखिए, ऐसा होता है कि जेजे एक्ट जो बोलता है ना, वो यही बोलता है जुवेनाइल एक कोर्ट है, वो एक तरह की जेल मान सकते हो उसको भी, उसमें डाला जाता है उसके अंदर। तो एक्शन तो होगा बच्चे पर क्योंकि जेजे एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई चलेगी तो उसकी प्रोसीडिंग पूरी अलग है, बहुत अलग है। अब इसमें तो ये भी पॉक्सो में तो ये भी बात बोली जाती है कि कभी भी अगर बच्चे ने किसी का नाम ले दिया कि इन अंकल ने, इन भैया ने, किसी ने भी मेरे साथ में कुछ भी अगर किया है, गलत किया है, तो उसकी स्टेटमेंट, सोल टेस्टिमनी काफी है किसी को सजा कराने के लिए। सिर्फ वो ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए और साथ में दिखना चाहिए कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। तो इसमें बच्चे की गवाही ली कैसे जाती है? देखिए, अलग अलग प्रोविजन, जैसे मैंने सेक्शन 35 अभी आपको बताया, सेक्शन 35 बात करता है 30 डेज और 1 ईयर की। 30 डेज में तो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओगे और 1 साल के अंदर अंदर वो आप ट्रायल खत्म कराओगे। इसी में सेक्शन 36 और 37 आता है। जो 37 है ना, 37 ये बात बोलता है कि कैमरा प्रोसीडिंग होगी। कैमरा प्रोसीडिंग जो भी आपने पूछा कैसे गवाही होगी, गवाही कैसे होती है कि एक कोर्ट में आज बच्चे की गवाही है, तो कैमरा प्रोसीडिंग इसलिए बोला जाता है कि वो जो बच्चा है, सेक्शन 36 अगर आप पढ़ते हैं उसमें बोला जाता है कि जब गवाही देने बच्चा आए तो बच्चे के सामने वो एक्यूज नहीं होना चाहिए। बच्चा डर सकता है, अगर बच्चे के साथ उसने सच में गलत किया है तो बच्चा डर सकता है। इसीलिए लास्ट में काफी देर के बाद जब आधी ज्यादा गवाही हो जाती है तब आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ये एक्यूज वही है, तो बच्चा बोलता है हाँ ये वही है, उसकी कुछ स्टेटमेंट कराने के बाद में। कैमरा प्रोसीडिंग क्या बोलती है कि जब ये प्रोसीडिंग चलेगी तो कोर्ट, वैसे अपना देश का कानून ये बोलता है कि जो भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट की होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। आप कोई प्रोसीडिंग जाकर कोर्ट में देख सकते हो, ओपन कोर्ट होता है, इसीलिए वीसी का भी प्रोविजंस है, आप घर बैठ के कोई प्रोसीडिंग देख सकते हो। पर पॉक्सो में जो सेक्शन 37 बोलता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग, तो वहां पर सिर्फ जज साहब होते हैं, पीपी साहब होते हैं, 1-2 पुलिस वाले होते हैं जो नायब कोर्ट होते हैं कोर्ट के, वकील साहब होते हैं जो प्राइवेट वकील साहब है उनके, या फिर जो भी सरकारी वकील मिले वो होते हैं। बच्चा होता है, बच्चा दूसरे रूम में होता है, स्क्रीन पर होता है वो, और साथ में एक्यूज बैठा होता है दूसरे रूम में। तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग प्रोविजंस हैं। वो खास करके विक्टिम उसको, एक्यूज को लगातार नहीं देख सकता है, कहीं बच्चा डर ना जाए, इसीलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का यह हिस्सा बनाया गया। तो इसमें एक अगला सवाल ये आता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने के बाद भी पॉस्को एक्ट में इतना डिले क्यों आता है? मतलब दोस्त, अपने देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है और लगभग 4.5 करोड़ केस तो ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। लोअर कोर्ट कहना गलत होगा, ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में आप जाओगे 50-60 लाख केस पेंडिंग होंगे और 80-90 हज़ार या 1 लाख केस पेंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये इतनी बड़े जो ये बैकलॉग है ना, ये बैकलॉग बढ़ता रहेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद फिर से आप देख लेना, बैकलॉग बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। इसका ना घटने का एक रीजन है। रीजन उसके पीछे ये है कि अपने देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, रोजाना इतने सारे ऑफेंसेस होते हैं, बट रोज कितने जो ऑफेंसेस हैं, जितने भी केस दर्ज होते हैं, कितने डिसाइड होते हैं? बहुत कम। डिसाइड कम होते हैं, आते बहुत ज्यादा हैं। इसी पे सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि जज के सामने जो बच्चे ने बोला वो एक पत्थर की लकीर है, ठीक है, तो क्या इस एक्ट का मिसयूज भी होता है? देखिए, पत्थर की लकीर तो ये बिल्कुल नहीं है। पत्थर की लकीर इसलिए नहीं है क्योंकि वकील साहब जब सवाल जवाब करना शुरू करते हैं कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि बच्चा मैनिपुलेटेड होता है, ट्विटर्ड होता है बच्चा, वो अपनी मदर या फादर के कहने में बातें बोल रहा होता है। कई बार पड़ोसी लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस सबक सिखाना है, तो कुछ पेरेंट्स परवाह नहीं करते इन चीजों की और केस दर्ज करवा देते हैं। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऐसे मामलों में हमने पॉक्सो केस दर्ज होते हुए देखे। ऐसे केस में हमने दर्ज होते हुए केस देखे, किसी को किसी का बहुत मोटा अमाउंट पैसा देना है, उसने उस पर झूठा केस लगा दिया कि फैमिली मेंबर था, उसने उससे पैसा उधार ले रखा था। तो पत्थर की लकीर इसलिए नहीं बोल सकते, जब वकील साहब अपने सवाल जवाब करना शुरू करते हैं और उसके पीछे की एक कहानी, एक स्टोरी नजर आती है कि रीजन टू बिलीव ये हो सकता है, रीजन टू बिलीव ये हो सकता है कि उसने ऐसा किया होगा, इसी वजह से ये केस दर्ज किया गया होगा। तो ऐसे में कई बार एक्यूटल हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि सबको ही सजा हो, बस देखना पड़ता है जब केस शुरू होता है कि उसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है। अगर वो रियल स्टोरी समझ जाते हैं वकील साहब और कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट को समझ आती है वो बातें, तो इजीली इंसान की बेल भी होगी, एक्यूट भी होगा। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि क्या पॉस्को एक्ट में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही करता है। अब इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे के साथ में इतनी बुरी तरह से उस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया जिसकी डेथ हो गई,
उसके साथ गलत तो हुआ ही, साथ में डेथ भी हो गई, या फिर वो अब कुछ करने लायक रहा नहीं, या मेंटली वो बंदा अब डिसेबल हो चुका है, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा वो उस समय सदमे में था। तो ऐसे मामलों में फांसी तक के भी मतलब जो प्रोविजंस अपने देश के कानून में वो बिल्कुल है, फांसी दी जा सकती है। मतलब फांसी जैसी सजा भी दी जा सकती है, बट फिर भी हमारे देश में ये क्राइम रेट आज की डेट भी बढ़े जा रहे हैं, राइट? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सेक्शन 43 सेक्शन 43 बोलता जरूर है कि ब्रॉडकास्टिंग होगी, बताया जाएगा, पर बताया कितनों को गया? कितने लोग जानते हैं पॉक्सो के बारे में? लोग पॉक्सो को पॉस्को कहते हैं। पॉस्को जैसा कोई शब्द तो है नहीं, पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और इसी के अंदर जब हम बात करते हैं लोगों से, बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, उन्हें नहीं पता पॉक्सो जैसा कोई कानून है। इसी वजह से स्कूल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने पहले आती थी कि लड़के की उम्र है 19 साल और लड़की की उम्र है 18 साल 17 साल, साथ में भाग गए, बाद में कन्विक्शन भी हो गया। ये तो अब आई है बात, रोमियो जूलियट वाला जो ये एक अलग से कंसेप्ट शुरू हुआ है, ये तो अब आया है। पर पहले भी जब देखते भी थे ऐसा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, उसके बावजूद कन्विक्शन होता था। कि पॉक्सो एक्ट तो यही बोलता है कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो सजा तो सुनाई जाएगी। बिकॉज ये इतनी हीनियस क्राइम है, बिकॉज ये इतनी सीरियस एक्ट है, आपको लगता नहीं कि यार ये बच्चों को बचपन से इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, या स्कूल की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? खुद गवर्नमेंट बोलती है जिम्मेदारी है उसकी, पर ऐसी कई सारी बातें किताबों में ही लिख कर रह जाती हैं। सेक्शन बोल रहा हूं मैं, 43 सेक्शन है, टोटल 46 सेक्शंस में 43 सेक्शन है। बोला तो क्या था ब्रॉडकास्टिंग होगी, कितनों को पता है? जिस पर केस लगता है सिर्फ उसको या उसके परिवार तक को पता है पॉक्सो है। उसी के अगले घर में किससे पूछो उसको पता ही नहीं पॉक्सो क्या है। अब तो चलो सोशल मीडिया का भला हो कि इसके थ्रू, जैसे आज हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो, तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। क्या पता हमारी इस वीडियो को देखने के बाद ही किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई अपने ऐसे केस से बच सके। इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इवन मैं बार बार हर पॉडकास्ट से ये बात बोलता हूं कि इसका चैप्टर बनाना चाहिए, एक चैप्टर जरूर होना चाहिए, और बताना चाहिए कि बेटा पॉक्सो जैसा एक कानून है, लड़के लड़की दोनों को पढ़ाओ। आपके साथ कोई गलत करता है तो पॉक्सो में वो एक्ट कर रहा है, और आप लड़के हो, अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो तो ऐसे में आप पर एक्शन हो जाएगा। लड़के लड़की भाग जाते हैं, बाद में सेक्शन 6 के तहत ही वो केस दर्ज होता है, कई बार सेक्शन 4 में केस दर्ज होता है, बाद में कन्विक्शंस होती हैं। तो पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में खुद मरकर ही जाके स्वर्ग दिखना जरूरी थोड़ी है कि पहले अपने ऊपर ही पॉक्सो केस लगवा के पॉक्सो को जानोगे। पॉक्सो के जान लोगे सही तरीके ज़्यादा अच्छा है, वरना तो फिर प्रॉब्लम होनी है साथ में। सो इस पे मेरा एक सवाल है फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, राइट? मतलब जो जिस बच्चे के साथ ये हुआ है या गुजरा है, ऐसी क्या चीज़ें वो बोल देते हैं जिससे वो केस को और डिफिकल्ट बना देते हैं या नुकसान हो सकता है? देखिए, जब एलिगेशंस लगते हैं ना, तो कभी भी कोई भी इंसान जब किसी पे एलिगेशन लगाए तो ग्रेटर डिग्री में लगाना चाहेगा, वो लोअर में कोई बात नहीं करेगा। ग्रेटर डिग्री क्या है? उसे बोलते हैं बलात्कार, रेप। अगर किसी के साथ में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मतलब पेनिट्रेशन हुआ है, तो सिर्फ यही बात को बोल देना सेक्शन 4 और 6 को ले आता है। सिर्फ टच कर देना, ये एक अलग एक बात हो जाती है। क्या बोलता है सेक्शन 29? सेक्शन 29 कहता है 3, 5, 7, 9। ये जो सेक्शन है इसमें डेफिनेशंस लिखी हैं, 4, 6, 8, 10, 12 ये पनिशमेंट्स हैं। तो ये पांचों सेक्शन पनिशमेंट की बात करते हैं, पर 3 साल से कम पनिशमेंट किसी में नहीं है। अगर किसी भी केस में अगर ये बात आ जाती है कि इस व्यक्ति ने इस वक्त इस तरह से या वहां बुलाकर इस बच्चे के साथ में पेनिट्रेशन किया, इतना काफी है। उसके बाद वो सालों साल केस लड़ता रहेगा फिर। तो जब हम एक सेक्सुअल अब्यूज या पेनिट्रेशन की बात करते हैं, और आपने जैसे बताया कि इसमें 46 डिफरेंट सेक्शंस हैं, राइट? तो इज इट जस्ट अबाउट सेक्सुअल अब्यूज या इसमें और भी चीजें कवर होती है? देखिए, सेक्सुअल अब्यूज एक छोटा शब्द है ये पॉक्सो के अंदर। तो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे लिखा हुआ है उसके अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो लिखा है सेक्शन 6 में, वो सबसे सीरियस है। इसमें क्या होता है कि वैसे तो रेप के लिए अलग से पहले प्रोविजंस थे, पहले ही प्रोविजंस थे बच्चों के लिए, बट वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं थे। अब इतने रिजिड हुए हैं कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, दोनों चीजें की जा रही हैं। बट पॉक्सो में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने कुछ वीडियो देखी, कुछ वायरल वीडियो हुई थी जिसमें लोग खुद पॉक्सो के दूसरों पर एलिगेशन लगाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे, उसका रेट तय कर रखा है उन लोगों ने। अच्छा, कि इतना पैसा दोगे तो हम इस सेक्शन में इसके ऊपर केस दर्ज करवा देंगे। तो कितना मिसयूज है, क्योंकि इसमें बच्चे ने जाके बोल दिया बस काफी है, FIR लॉन्च होगी, बंदा उठा लेंगे, उसको उठाकर सीधा जेल भेज देंगे, बाद में लड़ते रहो साल 6 महीने तक।
कोई पूछने वाला भी नहीं है और सजा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर। अब इसमें एक कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको। सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जैसे होता